हेलो बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा शायद। ठीक है, तो ये देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स 2 डिग्री वाला इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन जो भी था। ठीक है, अब हायर डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन मीन्स इन जनरल n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग ही चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। देखो, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x इज डिफाइंड एज a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 1 x प्लस an इक्वल टू 0। ठीक है, चूंकि n डिग्री बोल चुके हैं, है ना, इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स x टू द पावर n का कोफिशिएंट a0 0 नहीं होगा। ठीक है, एंड हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स, है ना, ये अलजेब्रा थ्योरम होता है। नहीं, अलजेब्रा थ्योरम क्या होता है, n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो एग्जैक्ट n रूट्स ही होंगे, ना ही एक कम और ना ही एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे 5 डिग्री का यदि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके एग्जैक्ट 5 रूट्स होंगे, चाहे 3 रियल 2 इमेजनरी हो, इस तरह से। ठीक है ना, या पाँचों के पाँचों रियल हो। नहीं, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ थ्योरी में नहीं करना है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ भी जाओगे। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग लिखते हैं ना, माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। ठीक है, उसी का जनरल, है ना, फॉर्मेट यहाँ पर हम लोग को नोट करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना है। ठीक है, तो देखो, इसलिए कहेंगे लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n विद द रूट्स ऑफ दिस एबव क्वेश्चन, है ना। इसका मान लो ये n अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n n ठो रूट्स है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा रूट्स एंड कोफिशिएंट्स में। ठीक है, बस वही देखना है। देखो, सिग्मा अल्फ़ा 1, ठीक है, सिग्मा अल्फ़ा 1, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा अल्फ़ा 1 का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n, है ना, सम ऑफ ऑल द रूट्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए जैसे होता था, है ना, तो माइनस a1 बाई ए नॉट। ठीक है, माइनस a1 बाई ए नॉट। ठीक है, मीन सब में डिवाइड में ए नॉट रहेगा ही, सब में रहेगा। देखो, ठीक है ना, सब में रहेगा और यहाँ a1 a2 बढ़ता जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। ठीक है, जैसे ये देखो सिग्मा अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये हो गया टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब दो का प्रोडक्ट का जितने तरह से सम पॉसिबल हो सकता है ना, वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4, इस तरह से अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सब टोटल। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट में हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं ना। ठीक है, सिग्मा अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इक्वल टू a2 बाई a0। देखो, अब की बार यहाँ आ गए और प्लस में a2 बाई a0। उसी तरह से 3 का प्रोडक्ट का सम जितना पॉसिबल होगा, ठीक है, क्या होगा, फिर माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, अब की बार a3 बाई a0। ठीक है, तो इस तरह से सबों का प्रोडक्ट n जो रूट से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n सब का प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, an बाई ए नॉट। साइन क्या रहेगा, -1 पावर n। ठीक है, जैसे इसमें n का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा दैट इज़ -1, है ना। 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव हो गया। फिर n का वैल्यू 3 लेंगे, 3 वाला का, तो उसमें फिर माइनस आ जाएगा, -1 पर पावर 3 माइनस में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस ये रिजल्ट है ना, कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच जो रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये इन जनरल n डिग्री के लिए ये हुआ। ठीक है, इसको रटने का ज़रूरत है नहीं, याद हो गया होगा यहाँ से, है ना। हम लोग जैसे लिखते हैं 2 रूट्स के लिए, है ना, वैसे ही n रूट्स के लिए। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक के लिए वैसे ही n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, है ना। तो यूज ज़्यादातर हम लोग को
3 डिग्री का है ना आता रहेगा, 4 डिग्री का ये सब। तो देखो 3 डिग्री हम लोग लिखे हैं। इन पर्टिकुलर केस इफ अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर सिग्मा अल्फा मीन्स दो का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। क्यों, ठीक है। एंड सिग्मा अल्फा बीटा गामा तो एक ही तो आएगा टर्म, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फिर से माइनस हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये सब हम लोग बेसिक में भी पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बस थ्योरी इसमें यही था, इतना ही हम लोग को करना। अब देखो एक क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है सिग्मा अल्फा क्यूब। सिग्मा अल्फा क्यूब मतलब क्या हुआ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, है ना। उसी तरह से सेकंड में भी निकालना है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो देखो सिग्मा अल्फा क्यूब मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालने के लिए हम लोग पहले उसका फार्मूला लिखें। तो सिग्मा अल्फा क्यूब क्या हो जाता है, सिग्मा अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ये सिग्मा अल्फा स्क्वायर मीन्स व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। ये सिग्मा में लिखा हुआ है, चाहो तो इसको एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हो। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फार्मूला, है ना। हम डायरेक्ट माइनस 3 ए बी सी को मीन्स 3 अल्फा बीटा गामा को इधर करके लिखे हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, मीन्स इन सबों का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। जिसमें देखो तीनों का प्रोडक्ट तो डायरेक्ट मिल जाता है ना, दो का प्रोडक्ट मिल जाता है ना, तीनों का सम भी डायरेक्ट मालूम है। सवाल रह गया सिग्मा अल्फा स्क्वायर का, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले यानी निकालेंगे, तो इसलिए पहले देखो वो निकाला गया है यहाँ पर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको सिग्मा अल्फा लिख रहा है का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा, है ना। और सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, सिग्मा अल्फा, है ना। ये मेरा सिग्मा अल्फा है, ये है सिग्मा अल्फा बीटा, है ना। ठीक है, ये मेरा हो गया P, ये दो का प्रोडक्ट का सम Q, है ना, और ये R। वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा अल्फा स्क्वायर मिल गया और ये अब सारा कुछ मालूम है, पुट कर दो। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सब हम लोग बेसिक में कर चुके हैं पहले, है ना। अच्छा, एक देखो सेकंड में जो था ये इंटरेस्टिंग है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस गामा। तो चूंकि इसको यदि हम लोग अरेंज करने लगे इन सबों के फॉर्म में, ठीक है, इन तीनों के फॉर्म में, ठीक है, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। करेंगे क्या, हम लोग के पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पी, है ना। तो इस बीटा प्लस गामा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बीटा प्लस गामा को p माइनस अल्फा, देखो p माइनस अल्फा, वैसे यहाँ p माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा को p माइनस गामा। अब अल्फा स्क्वायर p बीटा स्क्वायर p गामा स्क्वायर p में से p कॉमन कर लिए, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो सिग्मा अल्फा स्क्वायर ये इतना पी स्क्वायर माइनस 2q पुट कर दिए, पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस, अब ये मेरा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, जो कि फर्स्ट पार्ट में ही हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, वो पुट कर दो इसका वैल्यू, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आएगा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ छूट गया है, वो एक्चुअली इक्वेशन ये है, देखो
एक्स क्यूब यहाँ पर लिखना है ना, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, ठीक है, इसके पहले वाला ही इक्वेशन है। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन प्रूफ दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर। मतलब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स उसमें है ना इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट अपोजिट इन साइन है, मतलब एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, ठीक है, और तीसरा कुछ मान लो से बीटा, नहीं तो ये देखो एक अल्फा मान है, दूसरा माइनस अल्फा हो गया, तीसरा मान लो से कह दे बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखो सम ऑफ रूट्स तीनों का सम पी हो जाएगा ना, तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा निकल आया पी, ठीक है। तो बीटा भी तो इसका रूट है ना जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये लिख रहा है विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए x के जगह बीटा दैट इज p पुट कर दो, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो गया, आ गया r इक्वल टू पी क्यू, प्रूफ करना था, है ना। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस जेई मेन वगैरह में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एडवांस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ बी स्क्वायर लेस दैन 2ac and a b c d belongs to r real, then proof that ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 has exactly one real root, ठीक है। इस कंडीशन के साथ है ना ए बी सी डी रियल है ना, इन कंडीशंस के साथ ये प्रूफ करना है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन होगा उसके पास एग्जैक्टली एक ही रियल रूट होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि जब जो भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा है ना, उसके पास एटलीस्ट एक रियल रूट जरूर होगा, ठीक है, यदि कोफिशिएंट्स सारे रियल हो तो, जैसे यहाँ रियल है ना वैसे, ठीक है। क्योंकि कंजुगेट पेयर में हमेशा इमेजिनरी रूट्स होता है, नहीं इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर ऑलवेज, ठीक है। तो क्यूबिक जैसे मान लो 3 डिग्री का है तो तीनों तो इमेजिनरी हो नहीं सकता है, 5 डिग्री का है पाँचों तो इमेजिनरी नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए एक रियल होने की गारंटी, बट वो एटलीस्ट है, यहाँ क्या कह रहा है एग्जैक्टली 1 रियल रूट होगा, ठीक है। देखो इसका 2 अप्रोच होगा, ठीक है। एक तो देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 3 रूट्स मान लिए अल्फा बीटा गामा और तीनों का स्क्वायर का सम निकाले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, नहीं अब ये नहीं कहना कि ये कौन कहाँ निकालने के लिए, ये इसी पर बेस्ट है क्वेश्चन, यहीं से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। और कह सकते हो कि इससे हम लोग वैसा डिसाइड कर पाएंगे है ना कि एग्जैक्टली 1 रियल रूट होंगे, मीन्स ये प्रॉब्लम बन जाएगा, इसलिए ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो पूरी बात को है ना देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। देखो तो इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दो का प्रोडक्ट का सम, ठीक है, और वैल्यू यहाँ से पुट कर दो है ना, माइनस बी बाई ये हो गया सम ऑफ रूट्स माइनस 2 दो का प्रोडक्ट का सम हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये कैलकुलेट कर लो, ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac दिया हुआ है, बी स्क्वायर लेस देन 2ac यानी ये मेरा निगेटिव हो गया, बी स्क्वायर 2ac से ये कम है ये ज़्यादा है तो ये निगेटिव हो गया। अब समझो 3 क्वांटिटी का स्क्वायर का सम है ना, समझो स्क्वायर का सम निगेटिव है, इसका मतलब ऐसा तो हम लोग अभी कह देंगे कि ये तो गलत आ गया, ऐसा तो होता ही नहीं है, नहीं। अब जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए है ना, सोचना होगा कि इन तीनों का तीनों यदि रियल हो गया, ठीक है, तब तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट इन तीनों में से एक इमेजिनरी जरूर होगा, ठीक है, और इमेजिनरी जब होगा तो एक तो होगा नहीं है ना, कंजुगेट पेयर में होगा इसलिए 2 होगा है ना, तो 2 यानी इमेजिनरी होगा, तो एग्जैक्टली एक जो बच गया वही रियल होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। उसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा भी गया है ना। सो दिस है ना लेस देन 0 इम्प्लाइज एटलीस्ट 1 ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज इमेजिनरी
but imaginary roots occur in conjugate pair, hence there are two imaginary roots and one real root. देखो exactly one real root, ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है। तो अब जैसे इसमें यदि ये लग रहा है कि इम्पॉसिबल सोचना है ना, कि ऐसे कैसे रेंडमली सोचेंगे कि इसका साइन देखना चाहिए, नहीं, तो यस दिस इज द प्रॉब्लम, और ये सबके लिए है, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। तो इन सब वो एग्जाम्पल के हेल्प से यही तो हम लोग समझते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो वो देखना होता है, ठीक है। अब इसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, बड़ा ही अच्छा, ठीक है, इसको हम लोग समझें ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। ये क्या कहता है, हम लोग जो भी क्यूबिक एक्सप्रेशन है उसको मान लिए fx, ठीक है, fx मान लिए, ठीक है, ये यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब f डैश x निकालते हैं, f डैश x क्या देता है, 3ax² + 2bx + c, ठीक है, और इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो f डैश x अब मेरा क्वाड्रेटिक हो गया ना, तो इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, समझना अच्छे से, ठीक है। हो जाएगा 4b² - 4ac यानी 12ac, ठीक है, 4 कॉमन कर लिए, b² - 3ac हो गया, इसको हम लोग b² - 2ac - ac लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा b² - 2ac तो निगेटिव है, ठीक है। अब समझो यहाँ ये जो दिया हुआ था b² < 2ac, तो ac यदि निगेटिव होगा तो निगेटिव वाला क्वांटिटी से कम होगा स्क्वायर वाला क्वांटिटी नहीं, यानी ac मस्ट बी पॉजिटिव। आई बात समझ में, तो ac जब पॉजिटिव है, ac जब पॉजिटिव है ना, ac पॉजिटिव है, तो यानी ये इसके कारण निगेटिव और ये निगेटिव, यानी ये मेरा क्या हो गया, << 0। बात को समझो, ठीक है। तो यानी इससे क्या हम लोग यहाँ कंक्लूजन निकालें कि f डैश x है ना, मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, a के साइन पर, ठीक है, क्योंकि a का साइन मालूम नहीं है ना, ये मालूम है कि सिर्फ रियल है, ठीक है। तो यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है तो या तो पूरी तरह से ऐसे होगा या पूरी तरह से ऐसे होगा इसका ग्राफ, क्यों, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये f डैश x का बोल रहे हैं, fx का नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा हम लोग का क्या आ गया, या तो पॉजिटिव मीन्स f डैश x > 0 फॉर ऑल रियल x, ठीक है ना, या और f डैश x < 0 फॉर ऑल रियल x। तो f डैश x > 0 होता है मीन्स f इज इंक्रीजिंग, मतलब f का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा, ये हम लोग फिजिक्स में किए होंगे, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। और यदि f डैश x निगेटिव आ गया यानी f इज डिक्रीजिंग, ये सिंबल भी होता है डिक्रीजिंग, है ना। तो देखो ये मेरा इंक्रीजिंग वाला केस है, ठीक है, ये मेरा डिक्रीजिंग वाला केस है, ठीक है, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। तो इसलिए यदि ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ इंक्रीज कर रहा है नहीं, तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पर। ये सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशंस होंगे f(x = 0 के, क्यों, यानी इस क्यूबिक इक्वेशन का, नहीं तो एक जगह कट कर रहा है, सो देयर इज ओनली वन रियल रूट। बात समझे, जैसे मान लो यदि कंप्लीटली सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं रहता, मतलब ऐसे ग्राफ रहता मान लो, ठीक है, तब तो एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 जगह पर कट कर रहा है, तो 3 रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना। ऐसा तो सिचुएशन है नहीं, क्योंकि इसमें कर रहा है या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा होगा या सिर्फ डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को कटेगा। आई बात समझ में? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। ये सब ऐसा क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए दोनों अप्रोच हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक है
सिमेट्रिक फंक्शन है ना, ये क्या होता है, एफ एक्स कॉमा वाई इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स, मतलब x को y से और y को x से यदि रिप्लेस कर दें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज सिमेट्रिक। देखो यहाँ x को y और y को x से रिप्लेस करो, ये मेरा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही रह गया ना, सिमेट्रिक। बात समझे? बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक, देख सकते हो। ठीक है, इस सिमेट्रिक का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखो, एक एग्जाम्पल से हम लोग है ना काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ, ध्यान देना, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 बाई पूरा, ठीक है, प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 का स्क्वायर, इतना का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो एक तो अप्रोच सिंपल वाला ये हम लोग कर सकते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो भी अल्फा बीटा गामा में है उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें, अलजेब्रा का फार्मूला है ना लगाएं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दो का प्रोडक्ट का सम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए। जैसे क्वाड्रेटिक में कॉन्सेप्ट रहता था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लिख लेते थे है ना, और वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, और हम लोग का इंटेंशन वो है भी नहीं, यहाँ पर हम लोग का है यहाँ पर फोकस करना इस बात का कि एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जाए, 1 2 और 3, इन तीनों को है ना एक जैसा है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। ठीक है, देखो अल्फा के जगह बीटा रखेंगे एक रूट आ जाएगा, नहीं फिर बीटा के जगह गामा रखेंगे फिर अगला आ जाएगा, इस तरह से। मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में तीनों का फॉर्म ऐसा है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1, 1 बाई बीटा प्लस 1, 1 बाई गामा प्लस 1 हम कहें। ठीक है, इन तीनों को से y। ठीक है, अब हम क्या ऐसा कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जो इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है इसके जगह हम x रिप्लेस कर दें, देखो है ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस क्यूबिक इक्वेशन को निकालना चाह रहे हैं जिसका रूट 1 बाई अल्फा प्लस 1, 1 बाई बीटा प्लस 1, 1 बाई गामा प्लस 1 है। यदि वो मिल गया तो फिर तीनों का स्क्वायर का सम निकालना आसान होगा, है ना। तो इसलिए वो रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग y में, सपोज y वेरिएबल में निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, जिनका ये तीनों रूट्स है। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों को हम मान लिए से y। अब क्लियर हुआ? ठीक है, दैट इज यहाँ देखो एक अल्फा बीटा गामा के जगह x पुट कर दिए, ध्यान से समझो। जैसे x के जगह अल्फा रखेंगे ये आएगा, बीटा रखेंगे ये आएगा, गामा रखेंगे ये आएगा। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर अल्फा प्लस 1 के जगह अल्फा प्लस 2 रहता, तब ये मेथड फेल नहीं, हम लोग ऐसे कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये तीनों सिमेट्रिक है। ठीक है, इसलिए इन तीनों को किसी एक सिंबल में कन्वर्ट कर पाए। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब क्लियर हुआ ये बात, है ना। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए y के टर्म में, आ गया 1 माइनस वाई बाई वाई। ठीक है, और ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, है ना। पुट x इक्वल टू दिस इन गिवन इक्वेशन। देखो 2 इंटू 1 माइनस वाई होल क्यूब माइनस 1 माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस वाई बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये जो y में क्यूबिक आया ना, उसका रूट्स होगा ये तीनों। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, ये देखो ये तीनों। ठीक है, हम लोग को वैल्यू निकालना है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब इन तीनों का सम मालूम है 10/6, दो का प्रोडक्ट मालूम है ना,
7/6, उसी तरह से तीनों का प्रोडक्ट मालूम है तो तीनों का स्क्वायर का सम मिल जाएगा। मीन्स ये वाला देखो तीनों का स्क्वायर का सम। बात समझे? तो ये सिमेट्रिसिटी का यहाँ पर मतलब था, यूज था। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? ठीक है, मतलब ये अप्रोच तब हम लोग लगा सकते हैं जब कि ऐसा एक्सप्रेशन हो और लिख पाए किसी एक वेरिएबल के रूप में। देखो है ना, तीनों के जगह एक वेरिएबल। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें। इफ द रूट्स ऑफ ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 are alpha, beta, gamma, then find the equation whose roots are 1 by beta gamma, comma 1 by gamma alpha, comma 1 by alpha beta। ठीक है, तो इसका रूट से दिया हुआ अल्फा बीटा गामा और उस इक्वेशन को निकालना है जिनका ये तीनों रूट्स है। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम लोग ये सिमेट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम लोग उस रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन को y में सपोज निकालने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में y को x पुट कर देंगे। ठीक है, तो इन तीनों का वैल्यू यानी y रहा होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 बाई बीटा गामा, 1 बाई गामा अल्फा, 1 बाई अल्फा बीटा लिख दिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें अल्फ़ा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें बीटा से, इसमें गामा से। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा डिनोमिनेटर में आ गया तीनों में, जो कि कितना मालूम है, -d/a। ठीक है, यहाँ रख दिए -d/a। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा के जगह क्या एक सिंगल वेरिएबल x रख सकते हैं, जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसा। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू -d/a इंटू वाई, है ना। और ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो पुट दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा a इंटू -d/a वाई होल क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर, यानी इतना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, फाइनली ये y में जो हुआ उसको y को जनरली x में चूँकि लिखते हैं तो x में हम लोग y को x रिप्लेस कर दिए, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस में हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और एक्चुअली रह गया है, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में करते हैं।